भगवान इसी नगर में रहते हैं क्या? कन्हैया छे। कन्हैया इसी द्वारका में रहते हैं क्या? कन्हैया छे। पंडित जी ग्वाला, हाँ हमें ना 6 कन्हैया से नहीं, 1 कन्हैया से मिलना है। कन्हैया इसी नगर में रहते हैं। पंडित जी हाँ हमें जे मालूम पत्त का तुम पूरब साट के हो। हाँ हाँ मैं तो पूरब के। हाँ तो तुम्हारे लग है लगात और हमारे लग 6 लगात। नहीं है कन्हैया है। कन्हैया इसी द्वारका में रहते हैं। हाँ लेकिन कहाँ रहते हैं? किधर है भगवान का दरबार? कहाँ है? मुझे कैसा जाना होगा? रास्ता नहीं पता, ग्वाला बता दे। तो हम बता रहे हैं रास्ता। बताओ। देखो न्यो जाइयो, फिर 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 न्यो जाइयो, न्यो जाइयो। देख वो रे ऊंचे टरिया कन्हैया का दरबार है वो। हाँ देखो वो रो ऊंचा दिख रहा है। हाँ हाँ ठीक है सामने ही है। कन्हैया दिखाई नहीं दे रहे हमें। हाँ दिख तो रहे पर क्या करें, दिखाई भी लायक। पंडित जी आगे बढ़े मैया। जहाँ भगवान का दरबार लगा है, कन्हैया बैठे हैं, दूर से आता हुआ देखा। आओ पंडित जी आओ। कहाँ से आना हुआ? जवाब दिया, मैं कुंदनपुर से आया हूँ। कुंदनपुर से? पंडित जी बोले सुनो सुनाओ। के मोए भी समय की लाड़ों ने भेजो है सुने सावरिया। समय की लाड़ों ने भेजो है सुने सावरिया। पंडित जी बोले कन्हैया सुनो, मोए भी समय कुंदनपुर से आया हूँ। मुझे भीष्म की बिटिया रुक्मिणी ने भेजा है और तुम्हारे लिए मैं चिट्ठी लेकर के आया हूँ। भगवान कन्हैया ने जब चिट्ठी पढ़ी है मैया, पंडित जी से भगवान बोले पंडित जी रुक्मिणी ने चिट्ठी भेजी है, इसमें लिखा है अकेले मत आना। पंडित जी अकेले मत आना, बहुत से रथ लेकर के आना। ठीक है पंडित जी हाँ इसमें ये लिखा है कि अकेले मत आना, फौजें लेकर के आना। एम्बुलेंस ले आवे तो रथ की जगह पे एम्बुलेंस है। और का क्यों? लड़ाई हो गई हैं? मेरे मारे जाएंगे वहां पे। याद रखना भैया। पंडित जी से भगवान बोले पंडित जी वहां पर रुक्मिणी के भैया का साला आ चुका है और बहुत सारी फौजें आई हैं। चिट्ठी में लिखा अकेले मत आना, कई रथ लेके आना, फौजें लेकर के आना। जाओ चले जाओ और जाके कह देना कि रुक्मिणी शिशुपाल के साथ में शादी करके चली जाए और वहां जाएंगी तो रानी बजेगी रानी, और हमारे यहाँ आएंगी तो ग्वालिनी बजेगी ग्वालिनी। पंडित जी बोले श्याम रुक्मिणी मर जाएंगी मगर तुम्हारे अलावा किसी के साथ शादी करके नहीं जाएंगी। याद रखना सभा के भैया। जब ये कहा पंडित जी भगवान कन्हैया को समझा करके बोले श्याम तुम्हें जाना पड़ेगा। जवाब दिया पंडित जी एक काम करो, हमारे भैया बलराम हमें ऐसे तो भेजेंगे नहीं, तुम एक काम करना, खांसते 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 जमीन पर गिर जाना। भगवान कन्हैया ने जो पंडित जी से कहा माता पंडित जी ने ऐसा ही किया। खांसते 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 पंडित जी जमीन पर गिर गए। भगवान कन्हैया बोले भैया बलराम से भैया देखो ब्राह्मण हैं बीमार हैं
और इन्हें देखो इतनी खांसी हो रही है। पंडित जी जमीन पर गिर गए, मुंह से झाग निकाल गए। भगवान बोले भैया अगर आपकी आज्ञा हो तो इन्हें हम थोड़ी दूर तक छोड़ आए, और अगर जे जम द्वारिका में मर गए तो सब यादवन को ब्रह्म हत्या लग जाएगी, महीनों करैया चढ़ेगी, महीनों भैया आपकी इच्छा हो तो थोड़ी दूर तक हम इन्हें छोड़ दें। जवाब दिया श्याम रथ तैयार करो, घोड़ा निकालो और पंडित जी को छोड़ करके बहुत जल्दी वापस आना। जब श्याम रथ में पंडित जी को बैठाल करके माताओं चले तब प्रमाण ये मिलता है कि थोड़ी दूर तक तो रथ धीरे धीरे चलो, और वाके बाद कन्हैया ने अपने योग माया से रथ को उड़ाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में श्याम सुंदर ने रथ को उतार दिया कुंदनपुर के बाहर। देखा बहुत फौजें लगी हैं। जवाब दिया पंडित जी चले जाओ, हम आगे नहीं जाएंगे, रुक्मिणी से जाकर कह देना अगर यहाँ तक रुक्मिणी आ जाए तब तो हम ले जा सकते हैं, हम आगे नहीं जाएंगे। पंडित जी वहां से चले। रुक्मिणी ने जैसे ही पंडित जी को आंगन में देखो, रुक्मिणी बोली पंडित जी, ए पंडित जी आए गए तुम? आए गए, हमारी कन्हैया आ गए? आ गया कन्हैया। कितने रथ लेके आए? अकेलो आओ। कितने रथ? और जाई के लिए मरी जाती थी, हम तो जाने कितने सुंदर हैं, करिया दारो डामर जैसो ड्राम पैसे उकारो जाके आता के दिए चना ना चबे जाए। रुक्मिणी बोली पंडित जी हमारे श्याम काले नहीं जग से निराले हैं, हमारे भगवान के बारे में पंडित जी ऐसे मत बोलो। रुक्मिणी बोली पंडित जी एक काम करो, अगर हम तुम्हें भोजन कराएंगे तो देर हमें घर पे हो जाएगी, और अगर हमें देर घर पे हो जाएगी तब तक हमारी कन्हैया की मूर्ति वहां से रम जाएगी। पंडित जी हम भोजन नहीं करा पाएंगे, आप ऐसा करना मेरी ससुराल में आना, वहां हम तुम्हें भोजन कराएंगे, दान देंगे। पंडित जी बोले बारे रुक्मिणी काम न करेगा बिटिया ने पानियों की ना पूछी। पंडित जी वहां से चले आए। रुक्मिणी ने क्या किया, मैया थाली सजाई है और अलोपा देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए रुक्मिणी आगे बढ़ी। तब तक रुक्मिणी का भैया आ गया, रोकम प्रवेश कर गया। रुक्मिणी को देखा, चिल्ला कर कहने लगा, ये लड़की है कहाँ जा रही है? जवाब दिया